इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, सोचिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। आज का दिन उस शक्ति का दिन है जिस शक्ति ने इस देश को जन्म दिया। आज का दिन है नारी का दिन। नमस्कार, मैं हूँ वेदिका पांडेय और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को। अध्यक्ष जी, मैं कल एक पॉडकास्ट कर रही थी जहां मेरी जो होस्ट थी, जो इंटरव्यूअर थी, वो भी एक महिला थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैंने उन्हें एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ वुमनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या कभी भी महिलाओं को ये प्रिविलेज मिला है? क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल, जिसे अमृत काल कहा जाता है? मैंने कहा, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि isn't it the best time to be a woman? और वो मुस्कुरा के almost she giggled and laughed. She said, yes, this is the best time to be a woman. और आज विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, सबसे पहले तो मैं सारी मातृशक्ति को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हम इतिहास का हिस्सा बने हैं। जो आज तक महिलाओं की एक इमेज रही है, सब महिलाओं ने बात रखी अपनी, चाहे हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं बेटियों को जहर देके मार दिया गया, चाहे हम हर एक महिला के दिल में एक दर्द है अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनी बनी, विदुषी बनी, तो वो गार्गी और मैत्री बनी।